पूरे देश में चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के लिए बेहद खास दिन आज का है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा जो महाराष्ट्र की संस्कृति के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है, वो शुभ दिन आज ही है। और आज ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में एक भव्य रैली करने वाले हैं। और उस रैली में पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड रहने वाली है, क्या भूमिका अदा करेंगे राज ठाकरे, उसका खुलासा कर सकते हैं। और ऐसे में रैली को भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जोर शोर से काम पूरा किया गया है और आखिरी टच इस समय शिवाजी पार्क में दी जा रही है। और तस्वीरें हम आपको इस समय वही दिखा रहे हैं। पीछे की तरफ आप देखिए, ये जो मेन स्टेज पर हम खड़े हैं उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी का जो नाम है वो बड़े अक्षरों में आपको इस समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गेंदे के फूल की लड़ियाँ लगाई जा रही हैं। साथ में पार्टी का जो चुनाव निशान है रेल इंजन, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक स्टैंप माना जाता था, जिसमें राजमोहर जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र के इतिहास को लेकर, वो आपको दिखाई देगा। जो इस समय एमएनएस के जो फ्लैग होते हैं, जो पार्टी का झंडा होता है, उस पर ये राज निशान रहती है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लास्ट टच यहाँ पर दिया जा रहा है स्टेज को, जो भव्य इस समय बना है, काफ़ी बड़ा ये स्टेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीबन 50 से की संख्या में यहाँ पर कुर्सियाँ लगेंगी। जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दूसरे बड़े नेता हैं वो सभी आज इस स्टेज पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही चूँकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी है मुंबई में, उसको देखते हुए कूलर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाए गए हैं, ताकि जो डेलीगेट्स यहाँ पर आके बैठे वीवीआईपीस, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और सामने की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्सियाँ देखिए, पूरा जो शिवाजी पार्क है उसको खचाखच कुर्सियों से भर दिया गया है। इस शिवाजी पार्क की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 80,000 लोग एक समय पर इस पूरे पार्क में आ सकते हैं। और अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, जो एमएनएस के कार्यकर्ता नेता दावा कर रहे हैं कि लाख की संख्या में करीबन यहाँ पर कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं राज ठाकरे के, वो यहाँ पर जुटने वाले हैं। जोश बहुत ज़्यादा हाई है, एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई है। लोग इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पिछले दिनों राज ठाकरे की जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी अमित शाह से बंद कमरे में, ये बताया जा रहा था कि गठबंधन को लेकर कुछ खास डिस्कशन हुआ है, जिसमें आखिरी निर्णय राज ठाकरे पे छोड़ दिया गया है। उसका खुलासा आज हो सकता है। तो वहीं कुछ समर्थक जो एमएनएस से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, किस तरीके का काम हो रहा है, फोटोज़ भी खींच रहे हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश कर्णिक। ये आपका नाम? साइनाथ झोटिंग। महेश जी, क्या जो है किस तरीके से आप इस रैली को देखते हैं? राज ठाकरे एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में माने जाते हैं, लेकिन एक लंबे समय से वो बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में अब एंट्रेंस उनकी हो सकती है। आज की रैली को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, हम लोग तो महाराष्ट्र सैनिक है। राज साहब जो बोलेंगे वो हम करेंगे, वो जो करते आए हैं, और वो जो करेंगे वो महाराष्ट्र के भले के लिए करेंगे, महाराष्ट्र की जनता के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए या उनके नेता लोग के लिए करेंगे। जो करते हैं वो अपने महाराष्ट्र सैनिक के लिए करते हैं। और उन्होंने एक बात क्लियर की है कि मुझे मेरा महाराष्ट्र सैनिक ज़्यादा प्यारा है। मेरा जो लगाव है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेते से ज़्यादा मेरा जो लगाव है वो मेरा महाराष्ट्र सैनिक के लिए, क्योंकि वक्त पे वो रास्ते पे उतरता है, फिर आंदोलन हो या कुछ भी हो। अभी आप देखो, कोरोना, जब भी कोरोना आया, कौन सी पार्टी नहीं महाराष्ट्र में उतरी? सिर्फ आपने देखा कि राज साहब की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता उतरे। उन्होंने देखा नहीं पीपी किट पहनो नहीं पहना है, इसको तकलीफ है, हॉस्पिटल लेके जाने का है, जो है वो उनका एक आदेश हमारे लिए सर आंखों पे लेके घूम रहे और लेके आते हैं। आज गुड़ी पाड़वा में उनको प्रणाम करता हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाली जो राजनीति है महाराष्ट्र की? बहुत अहम माना जा रहा है लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाल फिलहाल में राजनीति में बदली हैं। दो मुख्य पार्टियां दो हिस्सों में बट गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है आज क्या निर्णय होगा? बीजेपी के साथ अगर एमएनएस आती है तो एमएनएस का फ़ायदा, बीजेपी का फ़ायदा होगा कि कुछ बदलाव आप देख रहे हैं?
देखो, मैं महाराष्ट्र सैनिक हूँ। मैं राज साहब के साथ 1988 से हूँ। मेरा एक है, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। साहब जो बोलेंगे हम लोग करेंगे। आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के न सिर्फ राज ठाकरे के लिए बल्कि आप सभी पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? राज साहब की जो भूमिका रहेंगी वही हमारी भूमिका रहेंगी। 100% हम राज साहब के साथ है। बाकी के कुछ नेताओं से हमसे कुछ लेन देन नहीं है। भाजपा रहो, शिवसेना रहो, शिंदे गठ, हमसे उनसे कुछ लेन देन नहीं है। आई एम ओनली राज साहब मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सैनिक हैं आप सब, ये कोई भी भूमिका अगर आप लेंगे, क्योंकि जो है विपक्ष के जो महाविकास अघाड़ी के हैं, खासतौर पर उद्धव गुट के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि एमएनएस में वो ताकत अब नहीं रह गई है कि वो किसी को कुछ बेनिफिट दे सके। इसको कैसे देखते हैं? उनको पहले अपनी ताकत देखनी चाहिए, उनकी ताकत कितनी है, क्या है, बाकी हमारा देखना चाहिए। उनकी पार्टी खुद के भरोसे वो भी खड़ी नहीं रही है। जहाँ राज साहब ने खुद की पार्टी खुद खड़ी की है, वो बाला साहब की पार्टी उनको चलाने को नहीं दी, उनको रेडीमेड पार्टी मिली, वैसे हमको रेडीमेड पार्टी नहीं मिली है। तो ज़मीन से संघर्ष करके यहाँ तक पार्टी को आपका सवाल मुझे समझ, आपने जो सवाल पूछा वो समझा नहीं मैं कि क्या अभी। मेरा ये कहना है कि उद्धव गुट के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएनएस में अब वो ताकत नहीं रह गई कि किसी पार्टी के साथ रहे या किसी गठबंधन के साथ रहे तो उसको फायदा दे सकती है। आप कैसे देखते हैं? अभी राज साहब खुद नहीं गए थे ना अमित शाह को मिलने को, बुलाया था इसलिए गए थे। हमारे साहब है ना, बिन बुलाए मेहमान नहीं है। अभी उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में आप कौन सी पार्टी रहे, महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, कौन सी भी पार्टी हो, उनको मालूम है अगर इधर जीना है तो आपको एक ही है ऑक्सीजन, दैट इज़ राज साहेब ठाकरे। वो उन महाराष्ट्र में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऑक्सीजन इज़ मिस्टर राज साहेब ठाकरे। क्यों आते हैं राज साहब? जाते हैं किसके पास? नहीं। क्यों आते हैं उनको मिलने? तो आपके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाकी दूसरे जो उनके पार्टी के नेता दिल्ली दरबार में जाते हैं, उस तरीके से राज ठाकरे न जाके उनके पास लोग आते हैं, उनको बुलाया जाता है? इस वजह से ये तभी होता था जब भी बाला साहब ठाकरे थे। ये दिल्ली से लोग मातोश्री बंगले पे जाते थे बाला साहब को मिलने को। दिस इज द टाइम जब दिल्ली से या महाराष्ट्र से जो अदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो शिव तीर्थ पे आते हैं अभी, पहले कृष्ण कुंज पे आते थे। सो दिस इज द सिमिलरिटी। आप दो नेताओं का सिमिलरिटी देखो। राज साहब खुद नहीं जाते कभी। पहले उनके पार्टी के लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव इधर आते हैं, उनसे बात करते, फिर राज साहब जाते हैं। ये जो सिमिलरिटी है ना महाराष्ट्र में, वो बाला साहब के बाद जो एक फिगर है मराठी आदमी के लिए, दैट इज मिस्टर राज साहेब ठाकरे। देखिए, ये भावना है राज ठाकरे का जो प्रतिबिंब माना जाता है खास तौर पर पूरे महाराष्ट्र में कि बाला साहब ठाकरे के बाद उनके अंदर राज ठाकरे का ही के जो पर्सनालिटी है उसमें उनका अंश दिखता है। इस वजह से लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, वो आग उनके अंदर दिखती है जो बाला साहब ठाकरे के अंदर दिखती थी। और अब लोग कहीं ना कहीं मातोश्री और शिवतीर्थ वो जगह जो राज ठाकरे का अपना निवास है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जहां मातोश्री में बैठे लोग दिल्ली दरबार में जाते हैं, वहां पर सिर झुकाते हैं। अब आलम यह है कि शिवतीर्थ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, मुलाकात करते हैं और बुलाए जाने पर ही राज ठाकरे दिल्ली जाते हैं। और ऐसे में आज का दिन बेहद दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि हर किसी की निगाहें राज ठाकरे की उस मुख्य भाषण पर रहेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका राज ठाकरे की रहेगी और बंद कमरे में राज ठाकरे की जो बात अमित शाह से हुई है आखिर क्या बात तय हुई है। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।